अनिल अंबानी साल 2008 में दुनिया के सबसे छठे अमीर आदमी थे। इनकी संपत्ति 42 अरब डॉलर थी। हालांकि इनके भाई से मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा थी। कुछ साल इनकी आने वाली परिस्थितियों में कुछ ऐसा बदलाव आया कि इनको कर्जा लेना पड़ा अलग अलग बैंकों से, यानी चाइनीज बैंकों से भी इनको कर्जा लेना पड़ा। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में क्या विवाद था, क्या था वो इंटरफेयर। मुकेश अंबानी के पिता एक छोटे अपार्टमेंट में रहते थे और मुकेश अंबानी के पिता एक छोटे गैस एजेंसी चलाते थे। उनके पिता एक रिलायंस इंडस्ट्री चलाते थे। रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करता था, तेल जैसे अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करता था। उनके पिता मसाले का भी व्यापार किया। मसाले से उनके पिता ने क्लोथ्स का भी व्यापार किया, अलग अलग क्लोथ्स को बुनने का, अलग अलग कॉटन्स को व्यापार किया और उन्होंने अपने एक्सपेंड किया अपने प्रोडक्शन को। 1980 के बाद धीरूभाई इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे, ये उनकी बिजनेस की चर्चा हर जगह हो रही थी। बात जब उनका लेफ्ट हैंड पैराडाइज हो गया था तो उन्होंने अपना काम अपने बेटे मुकेश को संभालने के लिए दे दिया था। 1985 में कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज रख दिया गया। इनकी टेक्सटाइल का भी व्यापार करने लगे थे। अब 6 जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी का 69 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो जाता। 31 जुलाई को मीटिंग में यानी बोर्ड की मीटिंग में मुकेश को रिलायंस ग्रुप का एक चेयरमैन घोषित कर दिया जाता है और अनिल को अपेक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। साल 2002 में जब पिता की देहांत होने के बाद भाइयों के बीच कारोबार और साम्राज्य के बीच दोनों भाइयों के बीच कारोबार और साम्राज्य के बीच संघर्ष होने लगी। दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ने लगे। बात है साल 2005 में पिता की संपत्ति के बंटवारे के बाद मुकेश और अनिल के बीच बंटवारा हो गया। इसी दौरान अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और केमिकल बिजनेस मिला। वहीं अनिल को देखा जाए तो अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियां मिली। और बंटवारे के बाद अनिल अंबानी ने टेलीकॉम, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कई कंपनियां उन्होंने खुलाए और अलग अलग कंपनियों में अपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन और सीओम की चीन की 3 बैंकों से 2012 में 70 करोड़ डॉलर 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था और उस कर्जे को अनिल अंबानी चुका नहीं पाते हैं। इसके दौरान चीनी सरकार ने उन पर मुकदमा दर्ज किया और उन्हें जेल जाने का हुक्म दिया। तो ऐसा करने के लिए इसके बाद उनके भाई आते हैं मुकेश उन्हें छुड़ाने के लिए और उनको छुड़ा लेते हैं। इसके बाद तो दोस्तों इन वजह से मुकेश अंबानी अपने भाई को छुड़ा लेते हैं और हाई कोर्ट कहती है कि उन्हें पैसे लौटाने के लिए, और आज 2024 तक वह अपना पूरा कर्जा चुका देते हैं। तो दोस्तों ये थी रियलिटी ऑफ अंबानी फैमिली। तो दोस्तों अंबानी फैमिली अगर अनिल अंबानी ऐसा इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करता तो आज वह उस चक्कर में नहीं फंसता। अगर वह योजनाएं अपने प्लानिंग सही तरीके से करता तो आज वह इस चक्कर में, उसकी उम्मीद और उसकी प्लानिंग की वजह से उसकी रिटर्न प्रॉफिट या लॉस नहीं निकली और उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई।